हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी, एडवोकेट। मंडे को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने पेगासस स्पाईवेयर से जुड़ी हुई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए एक 3 सदस्यीय स्वतंत्र विशेषज्ञ जांच कमेटी के गठन करने का आदेश दिया है। इस जांच कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर.वी. रविंद्रन करेंगे। इस पीठ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमना के साथ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली भी शामिल थी। इस फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने लोकतंत्र में व्यक्तियों की अंधाधुंध निगरानी की प्रथा, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ठंडा प्रभाव डालती है, इसके खिलाफ अपना कड़ा विरोध व्यक्त किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की इस पीठ ने इस जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन तमाम बातों को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आज के इस एपिसोड में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या क्या मुख्य बातें कही, उन्हीं बातों के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहें। और साथियों, ये जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं जो चैनल में दी जाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियोज़ को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें। तो देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को कहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इन याचिकाओं की सुनवाई के बाद जब आदेश शुरू किया, तो जॉर्ज ऑरवेल के प्रसिद्ध उपन्यास 1984 के एक उदाहरण के साथ अपने जजमेंट की शुरुआत की। और उस उदाहरण में जो उन्होंने लिखा कि यदि आप कोई रहस्य रखना चाहते हैं तो आपको इसे अपने आप से भी छिपाना होगा। अदालत ने कहा, रिट याचिकाओं में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की कथित संभावना के बारे में ऑरवेलियन की चिंता की गई है कि आप जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उसे देखें और आप क्या करते हैं यह जानें। आदेश में जो और महत्वपूर्ण बातें कही गई, उनमें से यह कहा गया कि हमारा प्रयास संवैधानिक आकांक्षाओं और कानून के शासन को बनाए रखने का है, बिना खुद को राजनीतिक बयानबाजी में डूबे रखकर यह अदालत हमेशा राजनीतिक घेरे में ना आने के प्रति सचेत रही है। हालांकि साथ ही यह सभी को मौलिक अधिकारों के हनन से बचाने से कभी नहीं हिचकिचाती। हम सूचना क्रांति के युग में रहते हैं, जहां व्यक्तियों का पूरा जीवन क्लाउड में या डिजिटल डोजियर में संग्रहित होता है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जहां प्रौद्योगिकी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक उपयोगी उपकरण है, वहाँ इसका उपयोग किसी व्यक्ति के उस पवित्र निजी स्थान को भंग करने के लिए भी किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैरा नंबर 31 में इन बातों को कहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ के द्वारा राइट टू प्राइवेसी के बारे में भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई और कहा गया, भारत के प्रत्येक नागरिक को निजता के उल्लंघन से बचाना चाहिए। एक सभ्य लोकतांत्रिक समाज के सदस्यों को निजता की उचित अपेक्षा की जाती है। निजता पत्रकारों या सामाजिक कार्यकर्ताओं की एकमात्र चिंता नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक को निजता के उल्लंघन से बचाना चाहिए। यह अपेक्षा ही है जो हमें अपनी पसंद स्वतंत्रता का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है। इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैरा नंबर 32 में कहा। आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि निजता पर प्रतिबंध को अनिवार्य रूप से संवैधानिक परीक्षण से गुजरना चाहिए। बहुत गंभीर बातें कही गई सुप्रीम कोर्ट की पीठ के द्वारा। यद्यपि अहस्तांतरणीय घोषित किया गया है, निजता के अधिकार को निश्चित रूप से पूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय संविधान उचित प्रतिबंधों के बिना इस तरह के अधिकार का प्रावधान नहीं करता। अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह इस न्यायालय को भी यह स्वीकार करना चाहिए कि जब निजता के अधिकार की बात आती है तो कुछ सीमाएं भी मौजूद होती हैं। हालांकि लगाए गए किसी भी प्रतिबंध को अनिवार्य रूप से संवैधानिक परीक्षण से गुजरना होता है। यानी राइट टू प्राइवेसी में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं
उनको कॉन्स्टिट्यूशनल परीक्षण से गुजरना होता है। इस बात को अपने जजमेंट के पैरा 33 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पीठ के द्वारा कहा गया। आगे के पैरा में सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा कहा जाता है कि पर्याप्त वैधानिक उपायों के अलावा व्यक्तियों पर अंधाधुंध जासूसी की अनुमति नहीं दी जा सकती। निजता के अधिकार का सीधे तौर पर उल्लंघन होता है जब किसी व्यक्ति पर राज्य या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा निगरानी या जासूसी की जाती है। पैरा नंबर 35 में इस महत्वपूर्ण टिप्पणी को किया गया। पीठ के द्वारा आगे कहा जाता है कि बेशक यदि राज्य द्वारा किया जाता है तो उसे संवैधानिक आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए। यह न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य के हित से अवगत है और जीवन और स्वतंत्रता संरक्षित है, इसे संतुलित करना चाहिए। उदाहरण के लिए आज की दुनिया में हम खुफिया एजेंसियों द्वारा निगरानी के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी हिंसा और आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए आवश्यक है। इस जानकारी तक पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है, बशर्ते इसे तभी किया जाता है जब राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए बिल्कुल आवश्यक हो और आनुपातिक हो। ऐसी कथित तकनीक के उपयोग के लिए विचार साक्ष्य आधारित होने चाहिए। कानून के शासन के द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक देश में संविधान के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करके पर्याप्त वैधानिक सुरक्षा उपायों के अलावा व्यक्तियों पर अंधाधुंध जासूसी की अनुमति नहीं दी जा सकती। पैरा नंबर 36 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस महत्वपूर्ण टिप्पणी को किया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि निगरानी और यह ज्ञान कि किसी व्यक्ति पर जासूसी का खतरा है, यह उस तरीके को प्रभावित कर सकता है जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करने का निर्णय लेता है। इस तरह के परिदृश्य के परिणाम स्वरूप सेल्फ सेंसरशिप हो सकती है। यह विशेष रूप से चिंता का विषय है जब यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस तरह का प्रतिकूल प्रभाव प्रेस की महत्वपूर्ण सार्वजनिक निगरानी भूमिका पर हमला है, जो सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने की प्रेस की क्षमता को कमजोर कर सकता है। जजमेंट के पैरा नंबर 39 में इस बात को सुप्रीम कोर्ट की पीठ के द्वारा कहा गया। साथियों, पत्रकारिता के स्रोतों के बारे में जो कहा गया कि पत्रकारिता के स्रोतों का संरक्षण प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बुनियादी शर्तों में से एक है। इस तरह के संरक्षण के बिना स्रोतों को जनहित के मामलों पर जनता को सूचित करने में प्रेस की सहायता करने से रोका जा सकता है। एक लोकतांत्रिक समाज में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए पत्रकारिता के स्रोतों के संरक्षण के महत्व और जासूसी तकनीकी के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले में इस न्यायालय का कार्य, जहां देश के नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन के कुछ गंभीर आरोपों को उठाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। पैरा नंबर 40 और 41 में इस महत्वपूर्ण टिप्पणी को किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पीठ के द्वारा केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने जो स्टैंड लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नेशनल सिक्योरिटी का पेगासस के मामले में, उस स्टैंड के बारे में भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई और ये सारी बातें अपने जजमेंट्स के डिफरेंट पैराज में लिखी गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके संबंध में कहा गया कि जब नागरिकों के मौलिक अधिकार खतरे में हों तो भारत संघ को प्रतिकूल स्थिति नहीं लेना चाहिए। पैरा नंबर 46, न्यायालय के समक्ष एक रिट कार्यवाही में याचिकाओं और राज्य से सूचना का यह मुक्त प्रवाह सरकारी ट्रांसपेरेंसी और खुलेपन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमारे संविधान के तहत तय किए गए मूल्य हैं। पैरा नंबर 47 में इस बात को कहा गया। और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जो बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा की छाया उठने पर राज्य को एक मुफ्त पास मिल जाता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा का हौवा नहीं हो सकता जिससे न्यायपालिका अपने मात्र उल्लेख के आधार पर दूर भागे। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है तो न्यायपालिका दूर भागे, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र का अतिक्रमण करने में चौकस रहना चाहिए। न्यायिक समीक्षा के विरुद्ध कोई सर्वव्यापक निषेध नहीं कहा जा सकता है। यह बात भी पैरा नंबर 49 में कही गई। और आगे कहा गया कि बेशक प्रतिवादी संघ का सूचना प्रदान करने से इनकार कर सकता है जब संवैधानिक विचार मौजूद हो, जैसे कि राज्य की सुरक्षा से संबंधित, या जब एक विशिष्ट कानून के तहत कोई प्रतिरक्षा है। हालांकि यह राज्य पर निर्भर है कि न केवल विशेष रूप से इस तरह की संवैधानिक चिंता या संवैधानिक उन्मुक्ति की वकालत करे, बल्कि उन्हें हलफनामे पर न्यायालय में इसे साबित और उचित ठहराए। प्रतिवादी भारत संघ को, यानी अपोजिट पार्टी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूनियन ऑफ इंडिया को आवश्यक रूप से उन तथ्यों को, उन फैक्ट्स को प्रूव करना चाहिए जो इंगित करते हैं कि मांगी गई जानकारी को गुप्त रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन फैक्ट्स को प्रूव करे कि इस जानकारी को गुप्त रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि उनका खुलासा नेशनल सिक्योरिटी की चिंताओं को प्रभावित करेगा। इन सारी बातों को गवर्नमेंट को प्रूव करना चाहिए। उन्हें उस रुख को सही ठहराना चाहिए जो वो न्यायालय के समक्ष रखते हैं। राज्य केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का आह्वान करने से न्यायालय मूकदर्शक नहीं बन सकता। पैरा नंबर 50 में यह बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पीठ के द्वारा कही गई। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आगे कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा अन्य कारणों से नागरिकों के फोन और अन्य उपकरणों से संग्रहीत डेटा को अनऑथराइज निगरानी, एक्सेस अवैध, आपत्तिजनक और चिंता का विषय होगा। राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद, अपराध और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए खुफिया एजेंसियों द्वारा निगरानी और डेटा एकत्र करने के विभिन्न रूपों को दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार एक व्यापक सहमति है कि अनाधिकृत निगरानी, संग्रहीत डेटा तक पहुंच राष्ट्र की सुरक्षा के अलावा अन्य कारणों से नागरिकों के फोन और अन्य उपकरण अवैध, आपत्तिजनक और चिंता का विषय होंगे। पैरा नंबर 42 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन महत्वपूर्ण बातों को कहा गया। साथियों, इस तरीके से इन तमाम गंभीर और महत्वपूर्ण बातों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने जजमेंट में कहा गया। साथियों, यह थी आज की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको बतानी थी। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताना था कि मैं अनअकैडमी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर भी लॉ की क्लासेस ले रहा हूं। जो लॉ स्टूडेंट्स जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं वह मेरे वीडियोज वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर भी और अनअकैडमी ऐप पर भी। अनअकैडमी ऐप पर करीम सर नाम से मेरा कोड डाल के वहाँ पर आप क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं, और अनअकैडमी जुडिशरी चैनल पर करीम लाइव डाल करके आप जो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है उसको 10% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। अब देख लेते हैं अनअकैडमी के बारे में एक प्रमोशनल वीडियो को। अनअकैडमी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन का। इसमें जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी मटेरियल मिलता है, प्लस क्लासेस मिलती हैं, प्लस क्लासेस पेड क्लासेस होती हैं। इनको आप मेरा कोड करीम लाइव डाल करके 10% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी में मिलेंगे जो हर सब्जेक्ट्स की आपको बेहतरीन क्लासेस देते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल सिविल कोड, इंडियन पेनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, इन सारे एक्ट्स जो भी ला के सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ पर हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर रिवीजन की भी क्लासेस होती हैं, मॉक टेस्ट भी होते हैं। सारे एजुकेटर्स का पूरा शेड्यूल अनअकैडमी ऐप पर आपको मिल जाएगा कि किस दिन कितने समय से कितने समय तक किस एजुकेटर के द्वारा किस टॉपिक पर क्लास ली जानी है। इसके जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनको भी आप ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि मेरे कोड करीम लाइव को यूज करके 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं, और अगर आप 2 साल का इनका कोर्स लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्काउंट मिलता है। 1 महीने से लेकर
2 साल तक के कोर्सेस आप इनके ले सकते हैं। पर मंथ के हिसाब से, 3 मंथ के हिसाब से, 6 मंथ, 1 ईयर, 18 मंथ से आप इनके कोर्सेज को ले सकते हैं। इनके यूट्यूब चैनल अनअकैडमी जुडिशरी पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मेरे साथ कनेक्ट